तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो वीडियो है तो चमोली जनपद की जो एमसीक्यूज़ है वो देखेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज़ में, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे 3 जनपद कंप्लीट कर लिए हैं। च उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून, इन 3 जनपदों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ पे देखेंगे चमोली जनपद के एमसीक्यू। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चमोली जनपद का गठन कब किया गया? तो चमोली जनपद जो गठन होता है 1960 में होता है और चमोली जनपद को पौड़ी से काटकर बनाया गया है। इसके अलावा 1960 में यहाँ पे कुछ अन्य जिले भी हैं जिनका गठन होता है। तो यहाँ पे होता है 1960 में चमोली का होता है, पिथौरागढ़ का होता है और उत्तरकाशी। इन 3 जनपदों का गठन होता है चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का 1960 में। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है गोपेश्वर में और ये मुख्यालय कब बना था? तो 1970 में इसको मुख्यालय बनाया गया था। सड़क मार्ग से ओली और जोशीमठ की दूरी कितनी है? तो वो है 15 किलोमीटर, ठीक है? जो ओली है और जोशीमठ है इसको रोपवे के माध्यम से जोड़ा गया है। तो रोपवे के माध्यम से जो दूरी है तो वो है 4.15 किलोमीटर। और इस रोपवे को बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1983 में, ठीक है? 1983 में इसको बनाने का जो काम वो शुरू हुआ था और 1993 में ये बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है? तो ये है सुंदर ढूंगा दर्रा, ठीक है? ये बागेश्वर और चमोली जनपद को जोड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लातू धुरा दर्रा है ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। श्रीकंठ जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता है और जो लासपा दर्रा है ये चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव था माणा, तो इसको अब यहाँ पे कहा जाएगा कि भारत का ये पहला गांव घोषित कर दिया गया है। पहले इसको अंतिम कहते थे तो अब यहाँ पे ये पहला हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से पढ़ेंगे, भारत का पहला गांव माणा को पुराणों में क्या कहा गया? तो इसको कहा गया है मणिभद्र। मणिभद्रपुरी माणा को पुराणों में कहा गया है। और जो माणा गांव है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर ये स्थित है और जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है वहाँ पे उस स्थान को केशव प्रयाग कहा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, चमोली में स्थित अत्रि मुनि आश्रम के निकट कौन सी नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है? तो ये है बालखिले नदी, ठीक है? ये अत्रि मुनि आश्रम के निकट विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। और चमोली में वहाँ पे एक और जलप्रपात है जो काफ़ी फेमस है, तो वो है वसुंधरा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी पश्चिमी। इसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ में स्थापित जो मूर्ति है उसको आदि गुरु शंकराचार्य ने किस कुंड से निकाला था? ठीक है, तो वो नारद कुंड से इन्होंने इस मूर्ति को निकाला था, ठीक है? जो बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति है उसको आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला था। इसके अलावा जो बद्रीनाथ है इसके पास यहाँ पे पंचकुंड है। तो कौन कौन से वो पंचकुंड है? तो एक तो तप्त कुंड है, सत्यपंथ कुंड है, नारद कुंड है और एक है मानुषी कुंड, ठीक है? मानुषी कुंड और एक है त्रिकोण कुंड, ठीक है? त्रिकोण कुंड। तो ये जो 5 कुंड हैं, तप्त कुंड, सत्यपथ कुंड, नारद कुंड, मानुषी कुंड और त्रिकोण कुंड, इनको पंचकुंड कहा जाता है और ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में होती है? तो शीतकाल में बद्रीनाथ की जो पूजा होती है वो नरसिंह मंदिर में होती है। और नरसिंह मंदिर कहाँ है? तो ये जोशीमठ में, ठीक है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ की पूजा होती है शीतकाल में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर में कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस स्थान पर विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है? तो ये होती है भविष्य बद्री में, ठीक है? भविष्य बद्री में जो विष्णु भगवान है उनकी आदि आकृति है और वहाँ पे आदि आकृति की ही पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है रुद्रमहालय मंदिर, ठीक है? रुद्रमहालय मंदिर जो है इसका जो निर्माण किया था तो वो क्या था? गणपति नाग ने। और गणपति नाग विदिशा के राजा थे, ठीक है? इस मंदिर की जो शैली है तो ये हिमाद्री शैली से निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पे रुद्रमहालय मंदिर में 4 नाग राजाओं के नाम मिले हैं। तो पहला तो यहाँ पे गणपति नाग है, दूसरा है स्कंद नाग,
तीसरा है यहाँ पे विभुनाग और अंशुनाग, इन 4 नाग राजाओं का नाम मिला है रुद्रमहालय मंदिर में। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राज्य में ढोल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये है गैरसैंण में। गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो ये की थी कौशिक समिति ने। कौशिक समिति ने गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और जो ये कौशिक समिति है इसका गठन कब होता है, तो 1993 में इसका गठन होता है। चमोली में आत्मरक्षा कमेटी का गठन कब हुआ था, तो आत्मरक्षा कमेटी का गठन होता है चमोली में 1942 में, और इसके जो अध्यक्ष थे तो वो थे कृपाराम मिश्र। अगला क्वेश्चन है, चमोली जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पे हैं 3 विधानसभा सीट, ठीक है। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीट है। इनमें से जो एक सीट है थराली, तो वो SC हेतु आरक्षित सीट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ लगता है, ठीक है। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला ये है जो मेला, तो ये थराली में लगता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, माणा में स्थित प्रसिद्ध पाषाण शिला पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो जो पाषाण शिला पुल है इसको भीम पुल भी कहा जाता है, और ये जो पुल है ये सरस्वती नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है, तो वो है चमोली जनपद में। नौठा कौथिक कहाँ लगता है, तो ये लगता है आदि बद्री में, और आदि बद्री जो मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था, तो गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस उत्सव को चमोली में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो वो है नौठा उत्सव, ठीक है। नौठा उत्सव को हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी, तो वो हुई थी 1905 में, और नंदा देवी का जो डोला है वो होम कुंड के निकट रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा हुआ है, तो ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से ताल कौन सा ताल नंदा देवी के निकट है, तो वो है बेनीताल, ठीक है। बेनीताल जो है ये नंदा देवी के निकट स्थित है, और जो है यहाँ पे लिंगताल, और इसके साथ एक और ताल है अप्सरा ताल, तो ये फूलों की घाटी के पास स्थित है। निम्न में से किस ताल को रहस्यमयी ताल कहा जाता है, तो जो रूपकुंड है इसको रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है, और जो रूपकुंड है ये बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। माना जाता है कि इस रूपकुंड में कुछ कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए थे, और कब हुए थे, 1942 के आसपास वो कंकाल यहाँ से मिले थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ स्थित है, तो वो है भराड़ीसैंण में, और पहला जो है वो देहरादून में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली में स्थित है, तो चमोली में ऋषि कुंड भी है, नागकुंड भी है, सप्तकुंड है, तो ये जो सभी कुंड है ये चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से केदार चमोली जनपद में स्थित है, कौन सा जो केदार है वो चमोली जनपद में स्थित है, तो वो है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ यहाँ पे चमोली जनपद में स्थित है। जो मद महेश्वर है, तुंगनाथ है और केदारनाथ है, ये तीनों जो केदार हैं तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। चमोली में स्थित है कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है, तो ये होती है गोपेश्वर में, ठीक है। गोपेश्वर में रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। उखी मठ की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो उखी मठ में केदारनाथ व मद महेश्वरनाथ की पूजा होती है, और मक्कू में यहाँ पे तुंगनाथ की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव की जटा की पूजा किस स्थान पर होती है, तो वो होती है कल्पेश्वर में, ठीक है। कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटा की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो जोशीमठ है ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है, तो ये बद्रीनाथ में स्थित है, और इसके अलावा यहाँ पे स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा और गणेश गुफा भी स्थित हैं बद्रीनाथ के पास में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रयाग है तो जो केशव प्रयाग है ये पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। केशव प्रयाग जो है ये माणा के पास है, और माणा में सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है इस प्रयाग में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नारद मुनि ने किस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की थी, तो भगवान विष्णु की पूजा की थी नारद मुनि ने विष्णु प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग में जो विष्णु गंगा है जिसको धौली गंगा भी कहा जाता है, और विष्णु गंगा या धौली गंगा का संगम होता है अलकनंदा से, ठीक है। तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस शिखर को हार्स पीक कहा गया है? तो वो है चंगबंग, ठीक है। चंगबंग जो शिखर है इसको हार्स पीक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर उत्सव कब घोषित किया गया? तो ये किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को विश्व धरोहर उत्सव घोषित किया गया है रम्माण उत्सव को। इसको अलावा फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर घोषित किया गया, और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो वो है वेदनी बुग्याल, ठीक है। वेदनी बुग्याल ये रूपकुंड के समीप है, और माना जाता है कि वेदनी बुग्याल में यहाँ पे वेदों की रचना की गई थी। जो गुरशो बुग्याल है ये ओली के समीप है, और इसके अंतर्गत यहाँ पे हाथी पर्वत भी स्थित है। जो कैला बुग्याल है ये बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चमोली के डुगरी गांव में स्थित गोरखा गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो गोरखा गुफा है ये अलकनंदा के तट पर स्थित है, और इसको प्रसिद्ध किया था राकेश भट्ट ने। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चमोली के किस गांव से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है? तो वो है मलारी गांव, ठीक है। मलारी गांव यहाँ पे 5.2 किलो का सोने का मुकुट भी मिला था, और कब मिला था? तो 2002 में उत्खनन जब यहाँ पे हुआ था तब वो प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1972 में। इसका जो क्षेत्रफल है तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में होती है, और ये चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चमोली के गरुड़ गंगा नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, देवसारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है पिंडर जो नदी है इस पर देवसारी परियोजना स्थित है, और पिंडर जो नदी है ये आटागाड़ नदी की सहायक है, ठीक है। आटागाड़ नदी पिंडर नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो सिमली नामक स्थान में इनका संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1982 में। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है कर्णप्रयाग में। इसके अलावा चमोली के कर्णप्रयाग में जो कुछ अन्य मंदिर हैं तो उमा मंदिर, चंडिका मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? तो वो लाई जाती है योगध्यान बद्री में। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक स्थल अथारी कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालदम में, और जो ये ग्वालदम है ये सेब और चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी जोशीमठ में। तो ये थे आज के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।